चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट और बॉम्ब प्रूफ नहीं थी। केपी पुलिस के बशाम हमले से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट में इंकिशाफ। वफाक को इरसाल रिपोर्ट में बताया गया कि बशाम हमले में हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल थी। चाय वक़्वा की फिजाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बम के जेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। फिरोजवाला में आवाम डाकुओं के रहमो करम पर हर तरफ खौफ हिरास। पुलिस डाकुओं को नकील डालने में नाकाम। ताज़ा कार्रवाई में डाकुओं की फायरिंग से लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वाकया फिरोजवाला घोड़े शाह बस स्टॉप के करीब दूध की दुकान पर पेश आया। डकैती के दौरान नौजवान की मजामत पर डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर नौजवान और राहगीर लड़की जाँ बहक हो गए। बच्चों की ईद के नए कपड़े के लिए जमा रकम भी डाकुओं ने लूट ली। बच्चा अपनी वालिदा के साथ जा रहा था। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फिरोजवाला में गुज़िश्ता चंद रोज में डाकुओं की फायरिंग से 1 कांस्टेबल समेत 4 अफराद कत्ल हो चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत ने तुर्क हम मनसब को ईद उल फित्र की पेश की मुबारकबाद देते हुए उन्हें दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में भी दुआ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और सलाम पेश किया। क़ब्ल अज़ीं मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मुल्क में मुआशी नमू के लिए डॉलर जरूरी। डॉलर खत्म, नमू खत्म, फिर IMF की मदद मांगनी पड़ जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, डॉलर हो तो बाकी दुनिया से चीजें खरीद कर पाकिस्तान लाएं और उसे खर्च करें। मुआशी नमू बढ़ जाएगी। मौजूदा माली बहरान को बरामदात में इजाफे से हल किया जा सकता है। बरामदात बढ़ाने के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुशावरत से किए गए सही फैसलों से साजगार माहौल फराहम करके एक्सपोर्ट बढ़ाई जा सकती है। खाद बनाने वाली कंपनियां मुनाफाखोरी में मुलव्वस। सालाना 152 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद किसान को सस्ती खाद न मिल सकी। खाद कंपनियां सब्सिडी हड़प कर गई। हुकूमती सब्सिडी का मकसद किसानों को सस्ती खाद फराहम करना था। कंपनियों ने खाद सस्ती करने की बजाय महंगी फरोख्त की और 40% तक मुनाफा कमाती रही। खाद कारखानों के मालिकान से प्राइस फिक्सिंग पर वजाहत तलब। मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूरिया कंपनियों को शोका नोटिस जारी कर दिया। जुर्म साबित होने पर कम अज कम जुर्माना। रमजान पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स ने अपने सेल का हदफ 4 अरब बढ़ा दिया। रमजान पैकेज चांद रात तक जारी रहेगा। रमजान रिलीफ पैकेज का मुकर्रर करदा सेल हदफ 36 अरब रुपए था और नजरसानी सेल हदफ 4 अरब रुपए इजाफे से 40 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया। सेल अब तक 38 अरब 15 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। शहर इक़्तिदार में महंगाई के राज हुक्मरानों ने चुप साध ली। सस्ते बाजार से भी अवाम बेजार। अशिया खुरनोश महंगी। सस्ते रमजान बाजारों में भी अशिया की कीमत आसमान से बातें करने लगी। ईरानी सेब 355 रुपए, अनार 480 रुपए, अमरूद 240 में फरोख्त होने लगा। सब्जियों के भी ईद से पहले रेट हाई फाई। प्याज 1150 में 5 किलो, लहसुन 660 किलो में फरोख्त। इंतजामिया की कार्रवाइयां बराए नाम रह गई। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ पर DG हेल्थ मेहरबान बैक वक्त 10 अहम ओहदों पर विराजमान। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ इरशाद रोगानी को कई अहम ओहदे देकर दूसरे अफसरान को नजरअंदाज कर दिया गया। ईद पर सजना संवरना, दूसरों से मुनफरिद नजर आना खवातीन समेत हर किसी की ख्वाहिश। कहीं फेशियल तो कहीं मेहंदी, कहीं चूड़ियों की खनखनाहट। बाजारों में हरी, लाल, नीली, पीली चूड़ियों के स्टॉल सज गए। चिलमिलाते लिबास खवातीन के दिल लुभाने लगे। छुट्टी के दिन शहरियों का बाजारों का रुख। ईद की खरीदारी दुकानदारों ने भी चीजों के दाम बढ़ा दिए। टेलर मास्टर्स की दुकानों पर रश बढ़ गया। मुतादिद दुकानों पर हाउसफुल के बोर्ड लग गए।
ईद पर मौसम कैसा रहेगा? महकमा मौसमियात ने 9 से 10 अप्रैल तक दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई कर दी। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बालाई बस्ती अजला में दिन में मौसम गर्म रहेगा और पारा 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन के औकात में गैर जरूरी बाहर न निकले, महकमा मौसमियात ने शहरियों को खबरदार कर दिया। काकुल फिटनेस कैंप में ट्रेनिंग को खिलाड़ियों ने खुशाइंद और कारामद करार दे दिया। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फायदा होगा। हमें फिजिकल फिटनेस की फिक्र नहीं रहेगी। मेरे लिए सबसे यादगार लम्हा आजम खान का पहाड़ की चोटी सर करना था। कैंप के जरिए खिलाड़ियों को एक दूसरे को समझने का भरपूर मौका मिला। आमिर जमाल ने कहा कि ऐसी ट्रेनिंग हमारे लिए बिल्कुल नई थी, लेकिन फिर हम इसके आदी हो गए। किसी भी इवेंट से कबल टीम बॉन्डिंग जरूरी होती है। इस कैंप से मदद मिली।